आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को आशीष मिले। मेरे प्रियो, मैं फिर से आपके बीच में एक प्रभु का वचन आपके बीच में लेके आ रहा हूं मेरे प्रियो। और वचन जो है आपके लिए है मेरे प्रियो, और ये है तेरा दुख आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। अगर तू विश्वास करता है मेरे प्रियो, अगर तुम विश्वास करते हो तो आज इस सुबह मेरे साथ कहो कि मेरा दुख आनंद में बदल जाए। मेरे प्रियो, अगर आप बाइबल की खुदा के ऊपर विश्वास करते हैं, उस यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, तो याद रखे कि तेरा दुख आनंद में बदल जाएगा। मेरे प्रियो, उस पर भरोसा रख। और वो जो चट्टान यहोवा है, वो तेरे दुख को बदल देगा। तेरे दुख को बदल हो सकता है तो अपने पति को लेके दुख में है। तेरा पति कहीं कमाने के लिए निकला है, कमा तो रहा है, लेकिन उसके पैसे रुक जा रहे, उसके कारण तुम दुख उठा रहे हो सकता है तेरे घर में कमाई के पैसे आ तो रहे हैं, लेकिन आते ही खत्म हो जा रहे हैं। लेकिन चिंता मत कर, तुम जिस विषय के लिए तुम दुख उठा रहे हो, आज प्रभु कह रहा है, मेरे बेटा, मेरी बेटी, तू मुझ पर विश्वास करती है तो सिर्फ मेरी क्रूस की ओर देख। ओ मेरे भाई, अगर तुम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो सिर्फ यीशु की ओर देखो, क्योंकि यीशु ही है जो एकमात्र वही खुदा है, और वही एकमात्र जो परमेश्वर है जो तेरे दुख को आनंद में बदल जाएगा। मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु में ही वो सामर्थ है, यीशु में ही वो सामर्थ है, बाइबल की खुदा में ही वो सामर्थ है जो तेरे दुख को बदल देगा। लेकिन तेरा जो ध्यान उस क्रूस पर होना चाहिए, तेरा ध्यान जो है उस बहते हुए लहू को पर होना चाहिए। इसलिए आज तू दुख में है मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बेटे, तो याद रख, प्रभु यीशु तुझसे बात कर रहा है। तेरे लिए एक जो है गुड न्यूज लेके आ रहा है, एक अच्छा संदेश लेके आ रहा है, और कह रहा है मत घबरा, तेरे दुख आनंद में बदल जाएंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, जब हम लोग वचन में देखते हैं रोमियो को पुस्तक उसके 8 अध्याय, रोमियो की पुस्तक उसके 8 अध्याय उसके 35 से 37 में जब हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, बाइबल कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। मेरे प्रियो, अगर तेरा ध्यान उस बहते हुए लहू के ऊपर है, अगर तेरा ध्यान उस क्रूस पर है जिस क्रूस पर यीशु लटकाया गया, अर्थात तेरे लिए, तेरे गुनाह के लिए, तेरे अपराध के लिए मारा गया, कह रहा है मेरा बेटी, मेरे बेटे, चिंता मत कर, तेरे दुख को आनंद में बदल देगा, तेरे कष्ट को आनंद में बदल देगा, तेरे विपत्तियों में, तेरे संकटों में और तुझे भरपूरी आनंद देगा। विश्वास कर, दृढ़ रहे, और उस बहते हुए क्रूस के ऊपर तेरी निगाहों को उठा, तेरे ध्यान को लगा, क्योंकि बाइबल कहता है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा, क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार। मेरे प्रियो, अगर तेरा विश्वास यीशु की ओर है, तेरा ध्यान यीशु की ओर है, तो जोखिम तुझे अलग नहीं कर सकता। तेरे विरुद्ध में शत्रु की तलवार लटक रहे हैं, तो बाइबल कहता है, यशायाह 54:17 में लिखा गया, जितने हथियार तेरे विरुद्ध बनाए गए हैं ना, शत्रु के द्वारा, बैरी विरोधियों के द्वारा, वो सफल नहीं होंगे, काट दिए जाएंगे, उड़ा दिए जाएंगे। हालेलुया, आमीन बोल, आमीन बोलो। इसलिए प्रभु कह रहा है कि तेरे दुख को आनंद में बदल देगा।
और आगे बाइबल कहता है मेरे प्रियो, नंगाई या तेरे पास कपड़े नहीं, या अकाल, तेरे घर में अकाल है, अर्थात तेरे पति की कमाई में अकाल लगा हुआ है, तेरे बच्चों की कमाई में अकाल लगा, तेरे खेती में अकाल लगा हुआ है। तो परिश्रम तो कर रही है, परिश्रम तो कर रहा है, लेकिन फिर भी उसमें अकाल लगा हुआ है। तो याद रख, अब परमेश्वर आनंद में बदलने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। ओ परमेश्वर आनंद में बदलने जा रहा है। और जैसे मैं बात कर रहा हूं, परमेश्वर की अभिषेक, एक एनॉइंटिंग उतर रहा है। स्वीकार कर, इसे रिसीव कर। और आगे बाइबल कहता है उपद्रव, संकट, क्लेश। अगर तेरा ध्यान क्रूस की ओर है तो कोई मायने नहीं रखता मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बेटे, क्योंकि जो क्रूस की ओर अपनी आंखों को उठाते हैं, परमेश्वर से आनंद में बदल देगा। हालेलुया। और हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में देखते हैं 12 अध्याय उसके 11 से 12 वचनों में जब हम लोग देखते हैं, लिखा गया वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। कौन है ये लोग जो जयवंत हुए? आगे बाइबल में देखेंगे, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। मेरे प्रियो, यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य को लिख रहा है और जो अपनी खुली हुई आंखों से स्वर्ग में सारी अलौकिक बातों को देख रहा है, यीशु की दी गई एक एक वचनों को लिख रहा है, आने वाले दिनों के विषय में, इस पृथ्वी के अंत के विषयों में एक एक सच्चाइयों को लिख रहा है और कह रहा है वही लोग जयवंत हुए, वही लोगों ने गवाही दी जिन्होंने विश्वास करते करते मृत्यु के दुख को भी सह लिया। प्रियो, इस संसार में क्लेश है तुम्हारे लिए, इस संसार में दुख तेरे लिए, लेकिन भरोसा रख, यीशु तेरे साथ है। यीशु हर पल तेरे साथ है। उसे सिर्फ स्मरण कर, उसे सिर्फ याद कर, उसे हृदय से पुकार, तेरे दुख को आनंद में बदल देगा। और जब आनंद में बदल देगा तो तू बड़ी गवाहियों को देगा। हालेलुया। ओह, ये बातें बोलते ही ओ अभिषेक फ्लो हो रहा है, बह रहा है अभिषेक, तू गवाही देने जा रहा है। अगर तू दुख उठा रहे किसी बातों को लेके, अकाल को लेके, शत्रु के तलवार को लेके, जोखिम को लेके, कर्ज को लेके, नंगाई को लेके, तो याद रख, परमेश्वर तेरे दुख को आनंद में बदलने जा रहा है। आनंद के साथ उसका जय जयकार बोलो, आमीन बोलो, जोर से चिल्लाओ हालेलुया। हो मेरे प्रियो, आप गवाही दोगे, आप गवाही दोगे। अब आपकी जीवन में गवाही आ रहा है, उस गवाही को स्वीकार कर और बोलो गवाही मेरी है, अब मेरा गवाही है, क्योंकि मेरा दुख जो आनंद में बदलने जा रहा है मेरी गवाही है, मेरे कष्ट जो आनंद में बदल जा रहा है मेरी गवाही है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रेरितों का पुस्तक उसके 16 और 25 में देखते हैं मेरे प्रियो, पौलुस के विषय में और सिलास के विषय में किस तरह से लिखा गया वचन। उसके 25 में, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। और कैदी उनकी सुन रहे थे। जब मेरे प्रियो इस 16 अध्याय को जब आप पढ़ोगे, उसके एक वचन से लेके उसमें सारी बातों आपको मिल जाएगी, क्योंकि इस पौलुस और सिलास को लोग कोड़े मारे थे, बेटे मारे थे, और मारकर उन्हें क्या किए, जेल खाने में डाल दिए थे। मेरे प्रियो, पौलुस सिलास दोनों मारे गए, दोनों पीटे गए, उनके ऊपर ताड़ना की गई।
हो सकता है उस मार खाने के बाद भी पौलुस के शरीर में पीड़ाएं उठ रही होगी, दोनों लोगों के जीवन में, उनके शरीर में। अब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को लेकर शत्रुओं का कितना बड़ा क्रोध है इस संसार में, हर एक मनुष्यों का कितना क्रोध है इस संसार में। किसी भी ईश्वर के नाम ले लो, लेकिन कोई नफरत नहीं करेगा आपसे। लेकिन जैसे आपने यीशु मसीह का नाम लिया, लोगों के अंदर एक जलन उत्पन्न हो जाता है और वो नहीं जानते जिस यीशु का हम लोग विरोध कर रहे हैं वो सनातन चट्टान परमेश्वर है। मेरे प्रियो, यही पौलुस और सिलास जो है मार खाने के बाद भी मेरे प्रियो वो बंदी गृह में डाले गए, दोनों को जेल खाने में डाले गए। हो सकता है मार खाने के बाद उनके शरीर में उनको उठने की शक्ति ना हो, उनके शरीर में चोटें आई हो सकता है उनका मुंह सूजा हुआ हो मार खाने के कारण, बेटे लगने के कारण उनके पैर, उनकी पीठ पूरी रीति से घाव से उस जो है भरा हुआ है। लेकिन फिर भी मेरे ऐसी दशा में भी इमेजिन कीजिए, सोचिए मेरे प्रियो, आपका चाहने वाला अगर आपको मारेगा तो एक थप्पड़ दो थप्पड़ मार के छोड़ देगा, लेकिन शत्रु जब मारेगा तो क्रोध में मारेगा। लेकिन जब आप पढ़ेंगे पौलुस सिलास को मारने वाले की व्यक्ति नहीं थी। बहुत से लोगों ने मेरे प्रियो उसको मारे, उसके कपड़े उतार लिए और मारकर उनको कोठरी में बंद कर दिए, काठ में ठोक दिए। लेकिन बाइबल कहता है उनके हाथ और पांव जो है साकड़ों से बंधा हुआ था। लेकिन इस दशा में भी वो लोग जो है मेरे प्रियो क्या कर रहे थे, रात के समय प्रार्थना कर रहे थे। और बाइबल कहता है और कैदी भी उनके सुन रहे थे। और मेरे प्रियो जैसे वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, रात के समय कैदी सुन रहे थे, उसी समय बाइबल कहता है जब आगे उसके नीचे जब जाएंगे, इतने 26 वचन, इतने में कहा एक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। ये वचन पढ़ते ही एक अभिषेक, एक एनाइंटिंग उतर के आ रहा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ उतर के आ रहा है। अगर आप दुख में है, कष्ट में है, पीड़ा में है मेरे प्रियो, आप बिल्कुल चिंता ना करें, घुटने टेको और प्रार्थना करो। और बाइबल कहता है तुम्हारे बंधन खुल जाएंगे। जिस दुख में है वो दुख निकल जाएगा और दुख आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया मेरे प्रियो। और बाइबल कहता है कि मेरे प्रियो भजन संहिता 62 अध्याय उसके 5 से और 8 वचन में जब आप देखते हैं तो वचन क्या कह रहा है मेरे प्रियो। सिर्फ हम लोग जो है 8 वचनों को देखेंगे। बाइबल कहता है, हे लोगों सुनिए, आप जो दुख में हो मेरे प्रियो, मैं समझ रहा हूं कि आप सुन रहे होंगे, लेकिन अभी भी सुनते हुए भी आपको ऐसा लग रहा है कब होगा। मेरे प्रियो आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बस विश्वास कर, आज ही होगा। आज ही तेरा दुख आनंद में बदल जाएगा। आमीन बोलो। तेरे संकट, तेरे क्लेश आनंद में बदल जाएंगे। आमीन बोलो। तेरे शत्रुओं की उपजाई हुई तलवार सब नष्ट हो जाएंगे। आमीन बोलो। हालेलुया मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले लोगों, बाइबल कहता है, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, तेरा दुख आनंद में बदल जाएगा। तू भरोसा तो रख, उस पर विश्वास रख मेरे प्रियो।
एक प्रकाशन की बात प्रभु यीशु मसीह मुझे दे रहा है। जब यीशु मसीह जब क्रूस पर जब लटकाया गया था, एक चोर दाहिने एक चोर बाएं, एक चोर ने बोला, हे प्रभु, तू अगर परमेश्वर है तो अपने आप को मुझे बचा। लेकिन दूसरा व्यक्ति ने क्या कहा? उसे डांटा, उनका चुप, तो जो दुख, तू जो दुख पा रहा है ना, वही दुख वो भी पा रहा है, लेकिन हम अपने कर्मों के अनुसार। लेकिन इसने तो कुछ नहीं पाया, इसने तो कुछ नहीं किया, इसने तो गाली के बदले गाली नहीं दिया, इसने अपने शत्रु को आशीष बोला। उसने कहा, यीशु जब तू आए तो मेरी सुधि लेना। उसी समय उसने कहा, यीशु ने क्या कहा? आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। अर्थात मैं कहता हूं, उसी क्षण उसका दुख आनंद में बदल गया होगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो जो कष्ट में था, जो पीड़ा में था, उसके भी हाथों में कीले, उसके पांव में कीले मारे गए थे, लेकिन जैसे यीशु ने कहा होगा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में लोक में होगा, वो सारी पीड़ा, वो सारा दुख भूल गया होगा। हालेलुया। ओह, क्या बात है। परमेश्वर आज आपकी जीवन में कह रहा है, तेरे दुख आनंद में बदल जाएंगे। आमीन बोल, आमीन बोलो। और कह रहा है, लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोलकर कहो। परमेश्वर हमारा चट्टान है। मेरे प्रिय प्रभु कह रहा है, दाऊद जो है, भजनकार जो है, किस तरह से लिख रहा, कह रहा है कि हर बात, अगर तू दुख में है, तू कष्ट में है, तो सारी बातें तू खुल के कह, यीशु के पास खुल के कह, बाइबल के खुदा के पास खुल के कह। और बाइबल कहता है, मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। हालेलुया। ये वचन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा, उसमें अधिकार है, उसने अधिकार के साथ कहा। इसलिए यीशु से खुल के कहे, तेरे दुख, तेरे कष्ट को खुल के कहे। आज ही यीशु तेरे दुख को आनंद में बदल देगा। आज ही तेरे संकट को यीशु आनंद में बदल देगा। आज ही तेरे क्लेश को यीशु आनंद में बदल देगा। आज ही तेरे तू जो जोखिम में है, उसको मैं आनंद में बदल देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हिजकिय्याह ने भी यीशु मसीह को खुल के कहा। जब यशायाह की पुस्तक उसके 38 अध्याय में, जब यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा उसकी मृत्यु के विषय में जब संदेश दिया गया, मेरे प्रियो, तब उसने और हिजकिय्याह ने क्या किया? परमेश्वर के सामने सारी बातों को खोल के कहा। देखते हैं उसके 38 अध्याय 1 से लेकर और उसके 5 में जब देखेंगे, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। सुन लीजिए। और तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है, अपने घराने की विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे। यशायाह नबी जाके उसे कहता है, तो अपने पति पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने रिश्तेदारों को जो कुछ कहना है, जो उनसे बातें करना, कह दे, क्योंकि तू अब नहीं बचेगा, तो मर जाएगा। और बातें सुनते ही बाइबल कहता है, दूसरा वचन, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। सुनिए सुनिए सुनिए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करके कहा, और क्या कहा? हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण करता हूं कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। और हिजकिय्याह ने बिलक बिलक कर रोने लगा। हिजकिय्याह सारी बातें परमेश्वर को खोल के कहने लगा। जब उसके पास संदेश आया यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कि अब तू नहीं बचेगा, तू मर जाएगा, इसलिए तू अपने परिवार को
जो तेरे लोग उनको बुला ले, उनसे मिल ले, उनसे जो तू कहना चाहता है खुल कर कह दे कि तू नहीं मरेगा, तू आप मर जाएगा, नहीं बचेगा। और ये बातें जब यशायाह सुनता है मेरे प्रियो, वो खुलकर बात कहता है, अपने विषय में बात करता है, मैंने सच्चाई से तेरे साथ चला है, तुझे जो अच्छा लगा वही करते आया हूं, तुझ पर भरोसा रखा, तुझ पर विश्वास करता। और मेरे प्रियो, जब वो बिलक बिलक कर रोने लगा और यहोवा से खुलकर सारी बातें कहने लगा, तब बाइबल कहता है 5वां वचन 4था वचन, तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास फिर पहुंचा। 5वां कहता है, तब जाकर हिजकिय्याह से कहा कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, हालेलुया, और तेरे आंसू देखे हैं, सुन मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा, हालेलुया। कितने सामर्थी वचन है मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर महान है। हिजकिय्याह के सारे दुख आनंद में बदल गए। विश्वास रख मेरे भाई मेरी बहन, तेरे दुख आनंद में बदलने जा रहे हैं, आज ही होगा, विश्वास कर, आज ही होगा। और उस यशायाह नबी के द्वारा मैं भविष्यवाणी करता हूं, इस वचनों के द्वारा, कि तेरे दुख आनंद में बदल रहे हैं यीशु के नाम से। जिस क्षेत्र में तू काम कर रहा है, कर रही है, जहां से इस वीडियो को अगर तेरे पास आया, तू देख रही है, तो तेरे दुख आनंद में बदल जाएंगे, हालेलुया। विश्वास कर मेरी बहन मेरे भाई, तेरे दुख को आनंद में बदल देगा। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु, आज मैं प्रार्थना करता हूं, आज इस वक्त इस समय जितने लोग प्रार्थनाओं को सुन रहे, प्रभु तेरे वचनों को सुन रहे परमेश्वर, और तेरे वचनों के द्वारा उन्हें ढांढस दे, उन्हें हिम्मत दे परमेश्वर। और प्रभु यीशु उन्हें आजाद कर सारे कष्टों से, सारे क्लेशों से, सारे संकटों से, सारी दरिद्रता से, और उनकी दुख को आनंद में बदल दे यीशु मसीह के नाम से। और उनके दुख निकल जाए यीशु के नाम से, कष्ट निकल जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, उनका दुख आनंद में बदल जाए इसी समय, इसी क्षण। और तेरा सामर्थ, तेरा अभिषेक उन पर उंडेल प्रभु यीशु, और उनसे बोल और बातचीत कर यीशु मसीह। एक बड़ी गवाही आप लोगों की जीवन में आ रहा है, आपका दुख आनंद में, आप गवाही देने जा रहे हैं। अगर इस वचन को सुनते, इस प्रार्थना को सुनते, अगर आपकी जीवन में मिरेकल हो रहा है, तो आप कमेंट में जरूर लिख के अपनी गवाही को दीजिएगा मेरे प्रियो, क्योंकि मेरा परमेश्वर महान है और आपके दुख आनंद में बदलने जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की, प्रभु आशीष करे। उस बहते हुए लहू अर्थात उस क्रूस के ऊपर ध्यान दे, तेरा दुख आनंद में बदल जाएगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। प्रतिदिन मैं आपसे इसी तरह से मिलता रहूंगा, और वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों, अपने मित्रों बांटे, और हो सकता है वचन आपके दोस्तों, आपके मित्रों को जरूरत हो, और परमेश्वर के जीवन में बहुतायत की आशीष करें। जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष करें।